मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी और फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। 1 साल बाद उनके घर एक बेटा पैदा हुआ और अपने बेटे की पहली जन्मदिन की पार्टी पर मुझे भी बुलाया ताकि मुझे जलन महसूस करा सकें। मैं उनका यह इरादा अच्छे से जानती थी। जब मैं पार्टी में गई तो मेरे हाथ में एक लिफाफा था। बड़े घमंड में मुझसे बोले, देखो मैंने तुम्हें तलाक देकर बिल्कुल सही किया। आज मैं एक बेटा के बाप हूँ। मैं मुस्कुराई और बड़े लिफाफा देती हुए बोली, इसे देख लो। जैसे ही उन्होंने लिफाफा खोला तो बड़े उनके पैरों तले जमीन खिसक निकल गई। उनके सिर पर आसमान टूट पड़ा क्योंकि मेरा नाम आरती है। आज मेरी ननंद रीता की गोद भराई थी और मैंने उसकी पूजा की सामग्री को छू लिया तो मेरी सास ने बवाल कर दिया। कहने लगी कि तुमने इसे क्यों छुआ? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि रीता की गोद भराई की सामग्री है और ऐसी सामग्री को कोई बाज औरत हाथ नहीं लगाती, अपशगुन होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपनी ननंद की खुशी देखी नहीं जा रही है? मैं अपनी आंखों के आंसुओं को रोकते हुए कि मम्मी जी सिर्फ इतना ही बोल पाई। इसके आगे मुझसे कुछ और बोला नहीं गया। इतने में रीता, जो ननंद कम सहेली ज्यादा थी, ताने देते हुए बोली, भाभी आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इतना अपमान सहने के बाद जब मैं झुकी हुई नज़रों से अपने पति की ओर देखा कि वह तो मुझे बहुत प्यार करते हैं और हमारी तो लव मैरिज थी, मेरी तरफ से ज़रूर बोलेंगे। पति ने उल्टा मुझे ही बोला कि तुम तो रीता को अपनी बहन मानती हो, तो तुम रीता के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? पति की ऐसी बातें सुनकर मैं अंदर से टूट गई, क्योंकि एक औरत सास नंद के ताने सहन कर सकती है लेकिन पति से नहीं। क्योंकि जिस पति के लिए हमने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, जिस पति के लिए सातों जन्म निभाने का वादा किया, वही ऐसे ताने मारे तो वह कहाँ जाएगी? मैं रोते रोते किचन में काम करने लगी। मैं बाज होने के नाते उस सामग्री को हाथ नहीं लगा सकती थी, लेकिन एक बहू होने के नाते पूरे घर के कामों की जिम्मेदारी मेरी ही थी। मैं सोचने लग गई कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? माँ बनना या ना बनना क्या किसी औरत के हाथ में है? मेरी सास एक स्कूल में पढ़ाती है, ननंद सीए है, पति इंजीनियर। मुझे हैरानी इस बात की थी कि इतने पढ़े लिखे लोगों को सोच कितनी छोटी है कि पूजा की सामग्री छूने से अपशगुन हो गई। मुझे आज भी याद है कैसे मैं और राजीव पहली बार ऑफिस में मिले थे। मैं ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दे रही थी और बॉस के साथ साथ सभी ने मेरे प्रेजेंटेशन की बहुत तारीफ की थी, खासकर राजवीर ने मेरी प्रेजेंटेशन से बहुत ही खुश हुए थे। एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते हुए हम दोनों को एक दूसरे से कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। दोनों को एक ही जाति होने से घर वाले भी मना नहीं कर पाए और हमारी शादी हो गई। मेरी सास, ससुर और ननद सभी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। मैं इतना प्यार करने वाले पति को पाकर तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगी थी। राजवीर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि शादी के 1 साल तक बच्चा नहीं करेंगे, जिंदगी में थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। इसलिए 2-3 साल तक परिवार में बच्चे के लिए किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन 6 साल होते ही घर में सभी के ताने शुरू हो गए। परिवार वाले और रिश्तेदार सभी मुझे बाज कहकर ताने मारने लगे। राजवीर पहले तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन वो भी मुझे सही से बात नहीं करते। राजवीर मुझे सिर्फ काम पड़ने पर ही बात करते थे, जिससे कि रोज के कामों में कोई दिक्कत ना आए। ऐसा लगता था कि हम दोनों पति पत्नी है ही नहीं और एक ही घर में रहते हैं। आखिर मैं अपना दुख सुनाती तो किसको? मेरी 8वीं सालगिरह थी। मुझे लगा कि आज राजवीर अपनी चुप्पी तोड़कर मुझे बधाई जरूर देगा, इसलिए मैंने राजवीर के पसंद का नाश्ता बनाया, लेकिन उन्होंने चुपचाप नाश्ता किया और बिना एक शब्द बोले ऑफिस के लिए निकल गए। तबीयत खराब होने का बहाना करके ऑफिस से छुट्टी ले ली थी ताकि डिनर अच्छे से तैयार करूं, तुमको भी बहुत अच्छे से, कमरे को भी अच्छे से सजाऊं
और राजवीर को सरप्राइज दे दूं। राजवीर ने मुझे एक बार भी पूछा नहीं कि तुमने ऑफिस से छुट्टी क्यों ली या तबीयत खराब है। मैंने डिनर में पालक पनीर, भिंडी की सब्जी और कई सारी सब्जियां बनाई। बेडरूम को भी फूलों से बहुत अच्छे से सजाया और खुद भी राजवीर के पसंद की लाल रंग की साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हो गई। मुझे पूरी आशा था कि आज राजवीर अपनी चुप्पी तोड़कर मुझे बात करेगा और मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए मना लूंगी। शाम को जब राजवीर घर आया तो उसने मेरी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखा। मैंने सोचा शायद बेडरूम में जाकर फिर फ्रेश करेंगे, लेकिन सब कुछ उम्मीदों से उल्टा हुआ। विश करना तो दूर की बात, राजवीर ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने मन पर पत्थर रखकर कहा, राजवीर आज हमारी शादी की सालगिरह है, क्या तुम भूल गए? अरे नहीं तो वह मनुष्य दिन कैसे भूल सकता हूँ। इसी दिन तो एक बार औरत मेरे गले पड़ी थी। आंसुओं से भरी हुई आंखों से कहा, हम एक बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं। राजवीर ने कहा, इस विषय पर हमारी कोई बार बहस हो चुकी है। मैंने कितनी बार कहा कि मैं किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को नहीं अपना सकता। अपना बच्चा चाहिए जो तुम नहीं दे पा रही हो। खैर, आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा गिफ्ट लाया हूँ। अनोखा गिफ्ट? मैं सोचने लगी, जो व्यक्ति मुझसे लगातार खरी खोटी सुना रहा है, वह व्यक्ति मेरे कौन सा अनोखा गिफ्ट लेकर आया होगा। राजवीर ने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया। मैंने बड़ी खुशी से लिफाफा खोला। उसमें तलाक के कागजात थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो राजवीर प्यार की बड़ी बड़ी बातें करता था, हर परिस्थितियों में मेरा साथ देने की बात करता था, वह एक बच्चे के लिए मुझे तलाक दे रहा है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन जल्दी मैंने अपने आप पर काबू रखकर तुरंत तलाक के कागजात पर साइन कर दिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के दिल में मेरे लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं बचा, उस व्यक्ति के साथ रहने से क्या फायदा। दूसरे ही दिन मैंने वह घर छोड़ दिया। राजवीर को तो उसकी मन मांगी मुराद मिल गई थी। थोड़े ही दिनों में कोशिश करके अपना ट्रांसफ़र कंपनी की दूसरे ब्रांच में करवा लिया, क्योंकि अब राजवीर के साथ एक ही ऑफिस में काम करके मैं बीते हुए कल को याद नहीं करना चाहती थी। 1 महीने बाद ही राजवीर ने दूसरी शादी कर ली। राजवीर को बेटा होने की खबर मिली। मुझे नीचा दिखाने के लिए राजवीर ने बेटा होने की खुशी में जो पार्टी रखी थी उसमें मुझे भी बुलाया, क्योंकि वह गर्व से मुझे अपना बेटा दिखाना चाहता था। पार्टी में राजवीर ने मुझे घमंड से कहा, देखा तुमसे तलाक लेने का फैसला कितना सही था। मैं बाप बन गया हूँ। पापा बनने की बहुत बहुत बधाई हो राजवीर। मैंने उसे एक लिफाफा देते हुए कहा। पापा बनने की खुशी में मेरी ओर से एक अनोखा गिफ्ट। मेरे मुंह से अनोखा गिफ्ट शब्द सुनकर राजवीर को झटका लगा, क्योंकि सालगिरह पर अनोखा गिफ्ट कहकर राजवीर ने मुझे तलाक के कागजात दिए थे। आज उसने कौन सा मुझे अनोखा गिफ्ट दिया है, यह सोचते हुए उसने लिफाफा खोला। जैसे ही लिफाफे में रखा कागज उसने पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका खुद पर कंट्रोल छूटने लगा। जनवरी की कड़ाके की ठंड में पसीने से भीग गया। वह कोई उपहार नहीं बल्कि मेरे पति की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें साफ लिखा था कि वह कभी बाप नहीं बन सकता। रिपोर्ट को देखकर राजवीर ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसकी झुकी हुई नजरों से मामला साफ कर दिया। मैंने कहा, राजवीर अब फैसला करो, आपको करना है कि आप किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को अपनाते हुए या नहीं। इतना कहकर मैं बिना खाना खाए वहां से चली गई। दूसरे दिन राजवीर और उसकी माँ दोनों मेरे घर पर आईं। दोनों अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। बात कहाँ से शुरू करें, कहाँ समझ नहीं आ रहा था। आखिर राजवीर भी नहीं बात शुरू की कि वह मेडिकल रिपोर्ट। मैंने कहा, क्या आपको याद है हम दोनों अपनी मेडिकल जांच कराई थी, किसी वजह से आप रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए थे। मैं अकेले ही रिपोर्ट लेने गई थी। हाँ याद है, लेकिन तुमने तो घर आकर बताया था कि कभी तुम माँ नहीं बन सकती। तब झूठ क्यों बोला था? खुद में कोई कमी ना होती हुए भी इतने साल क्यों तुमने सबके ताने सहे? मैंने भी तुम्हें बहुत सताया, तुम कुछ नहीं बोली। आखिर क्यों? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। मैंने सोचा कि अगर आपको सच्चाई पता चल गई
तो शायद आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और आप अंदर ही अंदर टूट जाएंगे। मैं अपने प्यार को टूटता हुआ नहीं देखना चाहती थी। मेरा क्या, मुझे तो ताने सुनने की आदत पड़ गई थी। लेकिन सच बताऊं, मैं सभी के ताने सुनने को तैयार थी, लेकिन आपके ताने सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। फिर मैं जब तलाक के कागजात दिए तब मुझे सच्चाई पता सकती थी। प्यार पर विश्वास किया कि दुनिया चाहे जो बोले, लेकिन मेरा राजवीर कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, इस बात का विश्वास था मुझे। लेकिन जब आपने तलाक के कागजात दिए तो मेरा यह विश्वास टूट गया। मुझसे प्यार की नहीं करते तो आपके साथ रहने में कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने तुरंत उन कागजात पर साइन कर दिए। मेरी सासू माँ मुझसे कहने लगी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम सबको माफ कर दो और हमारे साथ अपने घर चलो। राजवीर कहने लगे कि पुरानी बातें भूल जाओ, चलो हम फिर से जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। बात माफ करने या ना करने की नहीं, बात है आत्मविश्वास की। अब यह संबंध नहीं हो सकता कि आप उस घर में कदम रखो। वैसे भी अगले महीने मेरी शादी है, तो वह अनोखा गिफ्ट आपको सिर्फ इसलिए दिया था मैं देख सकूं कि आप दोनों माँ बेटी किसी दूसरे के खून को अपनाते हो या नहीं। क्योंकि जब मैंने आपको बच्चा गोद लेने के लिए कहा था तो आपने बोला था कि मैं खून को ही किसी और के बच्चे को नहीं अपना सकता। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।